बांग्लादेश सर कहीं बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि जो चिकन नेक है वो सर उस पर बांग्लादेश की तरफ से भी नजरें। देखिए कितना बड़ा भारत के लिए डैमेज है कि वो प्रोजेक्ट चीन कब करेगा सर? और पाकिस्तान और चीन के जो रिश्ते हैं, जिसके वो बार बार कहते हैं कि हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा और शहद से भी मीठा, ऐसा रिश्ता। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के पाकिस्तान ने जिस प्रकार से आईएसआई के द्वारा उधर अपने जनरलों को ला करके, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फौज जिस प्रकार से एक जोश से वापस बांग्लादेश में उतरी और अपना दबदबा उसने वहाँ पे कायम किया। भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज अब क्रिएट होने वाला है, खाली तौर से बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो? जबरदस्त चैलेंज। आप एक तो आसिम मुनीर ने जिस प्रकार से कहा है कि हम अब भारत को ईस्ट से घेरेंगे, ये सर ख्याली पुलाव है, वाकई में कुछ तथ्य है सर, इसमें कुछ सच्चाई भी है? होगा। तो ये तीनों देश मिलकर के भारत के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में एक इंसर्जेंसी और दूसरा इस तरीके से दबाव डालने की जो उनकी सोच है वो पूरी हो जाएगी। पीएलए पाकिस्तान की, चीन की एयरफोर्स या चीन की सेना के हाथों में अगर वो एयरबेस आ जाता है, चैलेंज मिल जाएगा या खतरा हो जाएगा? थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर अंकुश होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर। इसमें कोई पाकिस्तान तो पूरी तरीके से उसने ईस्ट पाकिस्तान समझ करके घुसी गया। मुनीर तो आईएसआई ने उसको पूरा छूट दे करके उधर ही बैठ गया, पर मजहब को लेकर के वो पाकिस्तान से जुड़ गया। तो ये जो एक चाल चली गई या जो चाल पाकिस्तान ने मदद की, ये जरूर एक खतरे की घंटी है। ये बोल रहे हैं मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद। हाँ, किसी वक्त भी बांग्लादेश ने बिल्कुल ही पाकिस्तान को और चीन को मतलब बिल्कुल ऑन प्लेटर ना दे दे हमारे ऊपर, और भारत को साउथ एशिया में ही दबोच के, वही दबोच के रखो। पाकिस्तान ने भारत को दबोच के रखे। चीन को ज्यादा खतरा सर चैलेंजेस जो दे रहा है वो भारत दे रहा है या अमेरिका दे रहा है सर? अमेरिका। भारत तो चीन के इसमें आता ही नहीं। 3 देशों से भारत घिरा हुआ है, यहाँ के 4 देशों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और सभी के साथ रिश्तों में आए दिन खटास होती रहती है और मिठास भी आती रहती है। लेकिन हालिया स्थिति जो बनी हुई है वो भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो भारत के लिए एक रोग नेशन की तरह साबित हो रहा है। पिछले 2 सालों में हमने देखा है किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के संबंध रहे हैं। जो नई सरकार बनी है उसने भी हालांकि कुछ इंडिकेशन जरूर दी हैं कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य रहने चाहिए, अच्छे रहने चाहिए। बावजूद इसके बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो पहली यात्रा पर चीन गए और मलेशिया गए। चीन के साथ उन्होंने कई सारे समझौते किए हैं जो भारत के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। उन समझौतों के क्या मायने हैं? एक तरफ जहां पाकिस्तान बिल्कुल हमारा धुर विरोधी है, तो वहीं नेपाल में भी आए दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो भारत सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती हैं। चीन, भारत, चीन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, सभी लोग ये आपस में कनेक्टेड हैं सर। लेकिन भारत के लिए चिंता सर ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम जिस तरह देखते हैं कि चीन लगातार भारत विरोधी गतिविधियाँ करता रहता है, बांग्लादेश उसमें शामिल हो रहा है, पाकिस्तान तो हमारी दुश्मनी जग जाहिर है कि किस तरीके से हमारे संबंध हैं। सर बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी चीन दौरे पर गए थे जब से उनकी सरकार बनी नई, और कई सारे समझौते उन्होंने किए हैं सर। तीस्ता रिवर एक का जो मसला है वो बहुत बड़ा है। चीन लगातार हमारे पड़ोसी देशों को पैसे के दम पर खरीदने के प्रयास में लगा रहता है। हमने हम्बन टोटा देखा है पाकिस्तान और श्रीलंका में, माफ़ कीजिए, पाकिस्तान का क्या हाल है वो हमने देखा है। नेपाल में किस तरीके से वो गतिविधि करता है वो हमने देखा है। बांग्लादेश सर कहीं बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि जो चिकन नेक है वो सर उस पर बांग्लादेश की तरफ से भी नज़रें, जो हमारे कट्टरपंथी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर बात करती रहती हैं। चीन का बांग्लादेश के करीब आना और बांग्लादेश का चीन के करीब जाना भारत के लिए कितना बड़ा चिंता का सबब है, और जो समझौते हुए हैं सामरिक तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए किस तरह देखते हैं आप? ये जो मुद्दा आपने उठाया है जी, ये वाकई ऐसा मुद्दा है जो आज की तारीख में तकरीबन अपने साउथ एशिया में, मैं कहूँगा इसमें कोई शक नहीं कि इसको लेकर के चिंताएं प्रकट की जा रही हैं। जितने भी आपने देश के नाम लिए वो सब अपने हमारे पड़ोसी हैं। चीन सबसे बड़ा हमारा पड़ोसी है जी, पर चीन के साथ एक पड़ोसी होने के नाते तो उनके साथ रिश्ते हमारे थोड़े से अलग हैं। बिल्कुल। बाकी जो पड़ोसी हैं
तो पड़ोसी भी हैं और एक वक्त हमारे भाई बंधु भी थे। जी बिल्कुल। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, ये सारे के सारे, अफगानिस्तान हो, ये सारे के सारे देश कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया के वक्त, उससे पहले कल्चरली हम सब जुड़े हुए थे। आज भी हम जब स्कूल के बच्चे, हम लोग सब स्कूल में जाते थे, काबुली वाला की कहानियाँ सुनने को बिल्कुल बिल्कुल मिलती थी। अभी भी वो वहाँ से पिस्ते बादाम खाने के जो होता था। बांग्लादेश, पाकिस्तान तो अपना ही हिस्सा था। तो ये सब को देखते हुए ज़रूर मुझे लगता है अब चीन, क्योंकि हम कहेंगे कि चीन के साथ डायरेक्ट रिश्ते हमारे ना होकर के तिब्बत के साथ रिश्ते होते थे, लेकिन जिस प्रकार से तिब्बत को चीन ने हड़प लिया जी, और उसके बाद अब चीन हमारा पड़ोसी बना 1950 से, हम कह सकते हैं 1949 में तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी आया अक्टूबर में, तो 1950 से शुरुआत ले लिया। तो किस प्रकार से उन्होंने तिब्बत को हड़प लिया और उसके बाद हमारी जो बॉर्डर है वो चीन के साथ भी लग गई। तो अब जैसे आपका सवाल है कि बांग्लादेश, हम अगर हालिया स्थिति की बात करें, मैं सर उसको थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे कि अभी जिस तरीके से नई सरकार जो तारिक रहमान साहब की वहाँ बनी है और चीन का दौरा उन्होंने किया, कई सारे समझौते किए, वो भारत के लिए कितना बड़ा चिंता का सबब है? क्योंकि सबसे बड़ा जो उसमें एक जो ट्रीटी उन्होंने की है, एमओयू साइन किया है, वो तीस्ता रिवर को लेकर है। और ये तीस्ता रिवर वो प्रोजेक्ट है जो भारत कभी बांग्लादेश करने जा रहा था जब शेख हसीना की सरकार वहाँ पर थी। कितना बड़ा भारत के लिए डैमेज है कि वो प्रोजेक्ट चीन कब करेगा सर? ऐसे है कि जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे जी, बांग्लादेश के अंदर एक ऐसा तबका रहा शुरुआत से, जो जमात जो है जिसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा, और पाकिस्तान और चीन के जो रिश्ते हैं, जिसके वो बार बार कहते हैं कि हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा और शहद से भी मीठा, ऐसा रिश्ता। और बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, जहाँ पे तकरीबन 54-55 साल तक कोई भी शिप भी उनके यहाँ पे नहीं आया, और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपना वहाँ पे शिप ला करके करता है। पाकिस्तान सबमरीन्स वहाँ पे ला रहा है, चीन ने अपने सबमरीन्स उधर लाता है, प्लस चीन ने जिस प्रकार से हंगोर सबमरीन पाकिस्तान को दिए, वो उसका इस्तेमाल वो वहाँ ले जाने पे करना चाहता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के पाकिस्तान ने जिस प्रकार से ISI के द्वारा उधर अपने जनरलों को ला करके बांग्लादेश ने, और ख़ासकर यूनुस जो 15-18 महीने वहाँ रहा, मोहम्मद यूनुस, उस मोहम्मद यूनुस, मैं कहूँगा एक उसको बोलते हैं ना कि फॉक्स इन ए शीप क्लोथिंग, मतलब एक भेड़िया लेकिन एक लोमड़ी जैसे। तो वो जो उसका इंसान की खाल में एक लोमड़ी, बिल्कुल वो उस हिसाब से जिस प्रकार से उसने लगातार अपने आप को पाकिस्तान के हवाले अपने आप को रखा, क्योंकि यूनुस का रहना मतलब जमात जो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल बांग्लादेश में रहा, उसके द्वारा ही यूनुस को रखा गया। ऐसे इसमें चीन का जो था तकरीबन $10 अरब का इन्वेस्टमेंट उसका, जिसमें रेलवे लाइन, उसमें सड़कें, उसमें पावर प्लांट में उनका इन्वेस्टमेंट, टेक्सटाइल्स में इन्वेस्टमेंट, फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे हालात में हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके पाकिस्तान की गोद में जाके बैठा, और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की फ़ौज जिस प्रकार से एक जोश से वापस बांग्लादेश में उतरी और अपना दबदबा उसने वहाँ पे कायम किया। और अब जब तारिक रहमान जो अब नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो खालिदा जिया जो पुरानी प्रधानमंत्री थी उनके बेटे हैं, तो ऐसे माहौल में लग रहा था कि शायद रिश्ते दोनों देशों के बीच बेहतर होंगे। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा जितेंद्र जी की, पहले ही दौरे में अमूमन उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भारत का दौरा करते हैं, लेकिन उन्होंने मलेशिया और चीन का दौरा किया। चीन का दौरा करने का मकसद था कि चीन से हवाई जहाज, फाइटर जेट्स उनको मिलेंगे, पाकिस्तान और चीन जो फाइटर जेट्स बना रहा है वो उनको देंगे, सबमरीन को जिस प्रकार से हंगोर सबमरीन
पाकिस्तान को चीन दे रहा है वो वहाँ हमको भी दे पे दे डॉक शायद। होंगी। जिस प्रकार से चीन सोचता है कि बे ऑफ बंगाल में एक अपना चित्तगोंग को लेकर के अपना एक वहाँ पे क्या हम कहेंगे कि अपना पाँव जमाना चाहता है। क्यों? क्योंकि मालाक्का डिलेमा जो है वो चीन को खाता है। बिल्कुल। उसको देखते हुए चीन ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया ग्वादार में, गिलगित बाल्टिस्तान से उनके एक सिंकियांग प्रोविंस से होते हुए जो सड़क ली है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% विश्व का तेल का व्यापार होता है, जहाँ से 80% तेल ईरान से चीन उठाता है। अब जो चीन की नज़रें हैं वो बांग्लादेश पर आके टिकी हैं, क्योंकि अब तक जो भारत के रिश्ते थे बांग्लादेश के साथ बहुत बेहतर थे जब तक शेख हसीना की सरकार थी वहाँ पर। क्या आपको लगता है कि सर चीन इस मौके की तलाश में था कि अगर वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है या हम करवा देते हैं तो शायद हम अपने तरीके से वहाँ पर कुछ काम कर सकें, और ये उसी का एक नतीजा है कि जो नई सरकार है वो जाकर उनकी गोदी में बैठ गई है और तमाम तरह के समझौते किए हैं। भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज अब क्रिएट होने वाला है, खाली तौर पर बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो? जबरदस्त चैलेंज। आप देखिए शुरुआत में शेख हसीना भी वहां से एक दिन पहले लौट के आई थी, बिल्कुल दौरा करी थी, एक दिन पहले लौट के आई। जी। उसके बाद यूनुस आया। यूनुस चाहे पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू रहा या उनकी गोद में बैठा रहा, जैसे भी रहा, लेकिन चीन ये सब देख रहा था। चीन का निवेश जो है बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हम लोग काफी हद तक मैं कहूँगा कि भारत सरकार ने शेख हसीना के साथ मिलकर के जो भी अनबन थी बांग्लादेश और भारत के बीच में, पॉकेट्स थे थोड़े थोड़े इधर दोनों तरफ, उनको सुलझाने की सुलझा लिया था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी, इसका मौका पाकिस्तान ने उठाया, इसका मौका चीन ने उठाया, जिससे कि वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दबाव डाल सके। चीन का भारत के ऊपर दबाव सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को लेकर के जिस प्रकार से वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं चीन दोबारा उस तरीके की कार्रवाई ना करे। म्यांमार के द्वारा भी हम देख रहे हैं कि भारत ने, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट से अपना एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, छोटा सा एक बना हुआ, जिसके द्वारा हम सारे 7 सिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के जिस प्रकार से भारत ने यकीनन, चीन जिस प्रकार से डोकलम को लेकर के लग रहा था कि कहीं चीन का प्रभाव सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ना हो, एक तरफ नेपाल जिसके साथ भारत के रिश्ते मैं कहूँगा कभी खुशी कभी गम, और यहाँ बांग्लादेश के साथ भी कभी खुशी कभी गम, और ये दोनों के बीच में से सिलीगुड़ी कॉरिडोर गुजर रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चैलेंज में मिल रहा है बांग्लादेश में सर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखते हुए बांग्लादेश से भी हमें एक चैलेंज मिल रहा है, लालमुरी हाट, जो बांग्लादेश अब उस एयरपोर्ट को डेवलप कर रहा है, जो हवाई पट्टी है उसको डेवलप कर रहा है। क्या ये चीन की एक रणनीति है कि हम उनको वहाँ पर डेवलप करके देते हैं, ताकि चूँकि चिकन्नेक के बेहद नज़दीक माना जाता है सर वो जो हवाई पट्टी है, जो हवाई एयरपोर्ट बनना है बांग्लादेश में, लालमुरी हाट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चीन की नज़रें उस पर सड़ा गई हैं। अब कितना भारत के लिए ये बड़ा एक चिंता का विषय बन गया है ये कि लालमुरीर हाट पे अगर चीन वहाँ पर आता है, चीन को मदद करता है वो बनाने में। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सिर्फ एक हवाई अपना पट्टी बना रहे हैं, लेकिन चूंकि भरोसा नहीं कर सकते सर, क्या चीन उसमें इन्वॉल्व हो सकता है या वो पीछे के रास्ते से बैकडोर से कुछ चीज़ें वहाँ पर डेवलप कर रहा है अपनी भारत को एक चोट पहुँचाने के लिए? और भारत के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय सर वो हवाई पट्टी लालमुरीर हाट? दो चीज़ें जो आपने उठाई जितेंद्र, बहुत अहम मुद्दे। एक तो आसिम मुनीर ने जिस प्रकार से कहा है कि हम अब भारत को अपना ईस्ट से घेरेंगे, ईस्ट से घेरेंगे, उन्होंने कहा। नंबर 1 ये मुनीर साहब ने, आसिम मुनीर ने, कि अब सिर्फ हम वेस्ट से ही नहीं भारत के साथ लड़ेंगे, हम ईस्ट से भी लड़ेंगे, क्योंकि उनको लगा कि बांग्लादेश में अब उनका पाँव जम गया है। ये सर ख्याली पुलाव है, वाकई में कुछ तथ्य सर इसमें कुछ सच्चाई भी है? होगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश को अगर ये लगता है कि मजहबी तौर पर वो दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है, कुछ तो सेंटर्स को वो बांग्लादेश की अपनी फिक्रत है, अपनी सोच है, वो जो बनना चाहे, जो कट्टरपंथी ताकतें उनके साथ मिली हुई हैं, जो बनना चाहे बन सकता है। चीन ने बांग्लादेश के अंदर क्या करना है वो तो चीन की अपनी सोच है और बांग्लादेश की अपनी सोच है, अगर वो करना चाहता है कोई दिक्कत नहीं। वहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान
और बांग्लादेश और चीन, उनको लगता है सब मिल करके अगर म्यांमार में भी अगर धीरे धीरे करके जो जिस प्रकार से हो रहा है, अगर म्यांमार का झुकाव चीन की तरफ हो जाता है क्योंकि हथियार के लिए या खाने पीने के लिए, तो ये तीनों देश मिल करके भारत के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में एक इंसर्जेंसी और दूसरा इस तरीके से दबाव डालने की जो उनकी सोच है वो पूरी हो जाएगी। चीन जो है उस एयरपोर्ट पर, लाल मुनीर हाट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो चिकन नेक के बेहद करीब है हमारे, उस पर सर नजरे गड़ आ रहा है। अगर सर भविष्य में पीएलए पाकिस्तान की, चीन की एयरफोर्स या चीन की सेना के हाथों में अगर वो एयरबेस आ जाता है, तो क्या वाकई में भारत उस नॉर्थ ईस्ट में जो अभी सुप्रीमेसी है भारत की एयर पावर में, चैलेंज मिल जाएगा या खतरा हो जाएगा? थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर अंकुश होगा ना, थोड़ा बहुत तो जरूर, इसमें कोई नहीं। अगर चीन बांग्लादेश की अपने इलाके में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक है, उस इलाके में अगर एक लंबा रनवे बना करके बांग्लादेश को दे रहा है या बनाता है, तो आपको तो मालूम है चीन, तो इस पर कोई शक नहीं कि जो डिसएडवांटेज चीन को था, अगर बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा दिखता और होता तो वो डिसएडवांटेज अब नहीं रहा। पाकिस्तान तो पूरी तरीके से उसने ईस्ट पाकिस्तान समझ करके घुस ही गया। मुनीर तो आईएसआई ने उसको पूरा छूट दे करके उधर ही बैठ गया। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश अब भाषा के तौर पर नहीं भारत के साथ जुड़ा हुआ, पर मजहब को लेकर के वो पाकिस्तान से जुड़ गया। अब बांग्लादेश, क्योंकि सर अभी जो इलेक्शन बांग्लादेश में हुए और जो भी जो कट्टरपंथी ताकतों की जो पार्टियां वहां पर थी, उनकी तमाम सीटें जो आई हैं वो भारत के बॉर्डर वाले इलाकों से आई हैं। बिल्कुल, जमात की सारी सीटें कहाँ जीती? बॉर्डर इलाके में, मालदा के ऑपोजिट है कि नहीं, मुर्शिदाबाद के ऑपोजिट, दार्जिलिंग के ऑपोजिट, वो भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। मतलब पूरा जो बॉर्डर का इलाका है वो जमात को दे दिया और बाकी जो तारिक रहमान की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने सेंटर से ले लिए। मतलब उनको भी खुश रखा और अपने आप भी सरकार में आ गए। तो ये जो एक चाल चली गई या जो चाल पाकिस्तान ने मदद की या जमात ने अपने पांव जमा लिए, ये जरूर एक खतरे की घंटी है, जिसको लेकर के आज आप देख रहे हैं मालदा में जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं मस्जिद बनाएंगे, बोल रहे हैं वो वहाँ का कोई जहांगीर या कोई जो है मस्जिद, हाँ जो भी है, हुमायूं है, जहांगीर है, तो मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद। हाँ, सुनने में आ रहा था बीच में कि जो अपना जो जंगल है बांग्लादेश में और भारत के बीच में जो है, उसमें भी पाकिस्तान ने काफ़ी मदद की बांग्लादेश की अंडरग्राउंड कहने के लिए। तो ये जो बातें हम लोग सुनने में आती रहती है, तो भारत की नज़र है। सर, चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, सब जानते हैं, और इसीलिए शायद उसको चिकन नेक बोला भी जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा एक हिस्सा है और उसके आगे भारत के 7 स्टेट आते हैं। सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। देखो, उस चिकन कॉरिडोर से अपनी रेलवे लाइन जा रही है, अपने हाईवे जा रहे हैं, 200 किलोमीटर लंबा, तकरीबन 60 किलोमीटर ये जो एक थोड़ा सा तंग इलाका, जिससे कि हम पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के जो इतने स्टेट्स हैं उनको हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं लॉजिस्टिकली। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए चिकन कॉरिडोर सेंसिटिव है, ज़रूर एक चैलेंज है। उस चैलेंज को हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। किसी वक्त भी बांग्लादेश ने बिल्कुल ही पाकिस्तान को और चीन को मतलब बिल्कुल ऑन प्लेटर ना दे दे हमारे ऊपर कुछ गड़बड़ कर। मैं आपसे किस समझना चाहता हूँ कि भारत की जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे भारत ने क्रिएट किया है, क्या वो इनफ है उस एरिया को सिक्योर करने के लिए? आप किस तरह देखते हैं? कभी भी कोई भी सिस्टम 100% नहीं हो सकता। हाँ। उसमें सुधार हमेशा लाना पड़ता है। पहली लड़ाई अलग थी, अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है। आप ड्रोन्स हैं, आप हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, साइबर है, दुनिया भर की चीजें हैं। प्लस आप समझ सकते हैं कि उसी तरह की भाषा बोलने वाले लोग इधर भी हैं और उधर भी हैं। मतलब आंख और कान दोनों तरफ से। दोनों हम दो दोराहे पर खड़े हैं इस टाइम। एक तरफ चीन भी रिश्ते सुधारने की बात करता है, भारत भी लगातार कहता है कि बात होनी चाहिए। भारत ने हमेशा चीन के साथ गाहे बगाहे बात की भी है, लेकिन सर दूसरी तरफ हम देखें तो चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो या नेपाल की तरफ से हो या चीन की पाकिस्तान की तरफ से हो,
चीन वहां से भारत को वो भी करता रहता है, परेशान भी करता रहता है। ये सर दोहरी डबल स्टैंडर्ड चीन के, क्या ऐसी चलते रहेंगी चीजें या इसके पीछे क्योंकि मंशा है सर उसकी? नहीं, चीन की मंशा है और वो एक संजू का प्रिंसिपल है, यू नो द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। विदाउट अ फाइट, वो यही कर रहा है, चीन कर रहा है। चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के द्वारा इन देशों को उकसा रहा है कि आप भारत को परेशान करते रहो, भारत को प्रगति मत करने दो, भारत को चीन के साथ टक्कर, प्रगति के तौर इकोनॉमिक्स उसमें टक्कर नहीं लेना चाहिए और भारत को साउथ एशिया में ही दबोच के रखो, वही दबोच के रखो उसको। और जिसमें पाकिस्तान जिस प्रकार से उसकी उनको मालूम है कि पाकिस्तान और भारत दो ऐसे देश हैं जो कभी भी वो क्या चूहे बिल्ली वाले इनके रिश्ते हैं जो कभी भी सुधरेंगे नहीं, कभी पाकिस्तान सुधारने देगा नहीं। पाकिस्तान ने भारत को दबोच के रखे हैं। अब उसमें बांग्लादेश को भी उसने लपेट लिया है और उसने जब देखा कि नेपाल जैसे देश है, श्रीलंका जैसे देश, इनको भी उकसाते रहो, मालदीव जैसे इनको भी उकसाते रहो। चीन जो है, चीन की जिस प्रकार से आर्थिक उन्नति हुई है, स्थिति जो है मजबूत होती जा रही है, जिस प्रकार से चीन अमेरिका से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से चीन भी अपनी संधि और विश्व में अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से शी जिनपिंग कह रहे हैं कि चाइना को सेंटर ऑफ यूनिवर्स और बाय 2049 वो चीन को उस मकाम पर ले जाएंगे जो अमेरिका को टक्कर देगा। चीन को ज्यादा खतरा सर चैलेंजेस जो दे रहा है वो भारत दे रहा है या अमेरिका दे रहा है सर? अमेरिका, कोई शक ही नहीं, अमेरिका। भारत कहीं नहीं टिकता। चीन की दुश्मनी या कंपटीशन अमेरिका से है। भारत तो चीन के इसमें आता ही नहीं है। चीन के हमारे लिए चीन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं, हमारे लिए चैलेंज है, पर चीन भारत को उस निगाह से नहीं देखता है क्योंकि उसको लगता है अगर वो अमेरिका को पिस सकता है तो बाकी देश तो वैसे पिस जाएंगे। वैसे